प्रशांत, वसुंधरा अब नहीं रही। खबर पढ़ने के बाद तुम उसके घर नहीं गए? यहाँ इस मंच पर क्या तलाश कर रहे हो? किससे मिलने आए हो? वसुंधरा से मिलने आया हूं। वहां घर पर तो उसका निर्जीव शरीर पड़ा होगा, लेकिन वो यही है, यही इसी मंच पर मैं उसी से मिलने आया हूं। मैं महसूस कर रहा हूं उसका बोला एक एक डायलॉग मुझ में है आत्मा। मेरे 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 आसपास यहाँ की फिजाओं में तैर रहे हैं। सिकंदर महान की उसके कदमों से मंच थरथरा रहा है। सुनो, सीजर ध्यान से सुनो। और शेक्सपियर की उसकी शानदार परफॉर्मेंस से नेपोलियन पूरा हाल तालियों से गूंज रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। एक लेखिका या कलाकार का जीवन पाने के लिए मैं सगे संबंधियों का विरोध, अभाव, निर्धनता, निराशा, हताशा सभी कुछ सह लेती। मैं किसी झोपड़े में रहती, अपनी कमियों व त्रुटियों से समझौता कर सारा जीवन अपनी कला को समर्पित करती। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तो ये ठीक है, पर थोड़ा और अंदर से महसूस करो, हैं? ऐसा लगे जैसे एक एक डायलॉग तुम्हारी अंदर आत्मा से निकल रहा है, हैं? जैसे ये सब कुछ तुम पर बीत रहा है। देखो वसुंधरा, चेखव ने अपने नाटक में एक लेखक, एक कलाकार की संवेदनाओं को बहुत ही गहराई से छुआ है। एक लेखक, एक कलाकार, उसकी चाहत क्या है? एक छोटे से गांव में रहकर भी वो अच्छा नाटक लिख सकता है, उसे परफॉर्म कर सकता है। एक बहुत अच्छी अभिनेत्री 20 दर्शकों के सामने भी विश्व स्तर का अभिनय प्रस्तुत कर सकती है। पर क्या वो संतुष्ट हो सकती है? तुम्हारी क्या राय है वसुंधरा? अगर वो कलाकार किसी साधु या सन्यासी के मन का है तो वो स्वांतता सुखाय से काम चला सकता है, या फिर आईने के सामने अभिनय करके परम संतोष को प्राप्त कर सकता है, या फिर लेखक लिख लिख कर अपने आगे कागजों का ढेर लगाकर खुशी से नाच सकता है। पर हर एक के लिए यह बात संभव नहीं है। एक कलाकार तो उड़ान चाहता है, रोशनी के पंखों पर उड़ना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे जाने, उसे आदर, वो सम्मान मिले, वो शोहरत की बुलंदियों को छुए। शायद इन सच्चाइयों से इनकार नहीं किया जा सकता, और फिर कला की किसी भी विधा से जुड़ा इंसान अपने आप को खास समझता है। शायद इसीलिए वो समाज में अपने लिए खास स्थान चाहता है। पर तब तक जब तक वो एक खास मुकाम हासिल नहीं कर लेता, समाज में उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हाँ प्रशांता, यही तो एक कलाकार के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। घर से लेकर बाहर तक उसे ये यंत्रणा बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। अब मुझे ही देखिए, जैसे जैसे मेरा घर नजदीक आ रहा है मेरी आत्मा कांप रही है। मैं जितना कला और रंगमंच की दीवानी हूँ, बाबूजी उतने ही बड़े दुश्मन। क्यों? क्या वो प्ले या फिल्में नहीं देखते? देखते हैं, मगर अपनी लड़की को मंच पर नहीं देख सकते,
और इसीलिए जब से मेरा नाटकों में प्रवेश हुआ है, उन्होंने तो नाटक देखने ही बंद कर दिए। विश्वात्मा, ये मैं हूं, मैं हूं। मुझ में है आत्मा सिकंदर महान की, सीजर और शेक्सपियर की, नेपोलियन और छोटी से छोटी जोंक की। मेरे भीतर मानव की चेतना जानवरों की मूल वृत्तियों से एकाकार हो गई है। मुझे सब सब कुछ याद है। हर सुख की मुझे फिर से अनुभूति हो रही है। ये किस तरह के डायलॉग हैं बेटा? अरे माँ, ये मशहूर नाटककार अंतोन चेखोव के नाटक के डायलॉग हैं। और माँ, इसमें एक मेन कैरेक्टर है नीना, और वो मैं प्ले कर रही हूँ। पता है कितना मुश्किल प्ले है ये। और तुम्हारे एग्जाम्स 2 महीने रह गए हैं। वो तो मैं तैयारी कर लूंगी माँ, इसीलिए तो इतने आसान सब्जेक्ट्स लिए मैंने नाटक के लिए। हाँ तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है बेटा। माँ, फिर तुमने वो बात छेड़ी। तुम जानती हो ना माँ कि मैं थिएटर नहीं छोड़ सकती। और तुम ही बताओ माँ, इसमें बुरा ही क्या है? अब देखो ना, बबली डॉक्टर बनना चाहती है तो ठीक, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो ठीक, मैं तो बस सीधे साधे ढंग से थिएटर में अभिनय करना चाहती हूँ। तो तुम ही बताओ माँ, इसमें बुराई क्या है? वसुंधरा, तुम्हारे लिए सीधा साधा ढंग होगा, लेकिन जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, वही ब्राह्मण की बेटी का माँ बाप का सर नीचा होता है बेटा। तो माँ, मैं कौन सा असामाजिक काम कर रही हूँ? कौन सा ऐसा काम जिससे माँ बाप का सर नीचा हो? और ये किस वेद पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण परिवार में अभिनय नहीं किया जा सकता? वेद पुराण में क्या लिखा है ये तुम्हें क्या पता? नाट्य कला नटों द्वारा होती आई है, ऐसा वर्णित है शास्त्रों में। अर्थात जो नाटक नौटंकी करते हैं वो नट या भाड़ होते हैं, और जो स्त्रियां... बस बाबूजी, बस। कई बार मैं आपकी ये रूढ़िवादी परिभाषाएं सुन चुकी हूँ, मगर आज भी मैं अपनी बात पर अडिग हूँ कि मैं थिएटर नहीं छोड़ सकती। वसुंधरा बेटे, ये कैसी सनक है? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या मिल जाता है तुझे इस झूठे संसार से। बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि ये संसार ही झूठा है, मगर इसका बोध होना कठिन है। हम लोग नाटक में बोधमय होते हुए झूठा संसार रचते हैं, और इस तरह हम इस संसार को झूठ मानना आसान बनाते हैं। इसीलिए तो शेक्सपियर ने भी कहा है कि यह संसार एक रंगमंच है और हम सब उस पर अभिनय करते हुए पात्र। अपनी अभिनय क्षमता घिसे पिटे संवादों का प्रयोग मेरे सामने मत करो। एक बात मैं अंतिम बार कह रहा हूं, इस घर में ये नाटक नौटंकी नहीं चलेगी। बस हो गया। मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध कर रहा हूं। अपने घर जाओ, बस मुझे माफ करो। अरे वसुंधरा, तुम अचानक? बैठो। आप नाराज होंगे ना? क्यों? क्या कारण हो सकता है नाराज होने का? मेरी वजह से प्ले नहीं हो पाया। तो क्या हुआ? प्ले कोई जिंदगी तो नहीं है। जिंदगी से जुड़ी और भी कई बातें हो सकती हैं जो नाटक कला साहित्य से ज्यादा जरूरी है। अगर इन बातों से असर पड़ता है
तो नाटक करना, कला साहित्य की बातें करना, ये सब खोखलापन है। आप ये सब कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत कुछ भोग रहा हूं। छोटेपन से नाटक और साहित्य से जुड़ गया। घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी चलाने के लिए काफी नहीं। तुमने कभी सोचा है कि कलम चलाने वाला अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालता है? नाटक करके एक वक्त की रोटी भी नहीं कमाई जा सकती। और इस शहर में तो कुछ भी संभव नहीं। अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की। बाप दादाओं का एक मकान है। अखबार पत्रिकाओं में लिखकर, ट्यूशन करके कैसे भी गुजारा चल जाता है। वरना आज पहली बार आपको ऐसा कहते देखा। आपके अंदर ऐसी कड़वाहट, तो क्या कला, साहित्य, नाटक ये सब, और आप लिखने के लिए तड़पते रहते हैं, एक नाटक करने के लिए अपना तन मन धन सब लगा देते हैं, और मैं रंगमंच के लिए सम्मोहित हूं, तो क्या ये सब निरर्थक है? नहीं वसुंधरा, मैंने ऐसा नहीं कहा। हमारी व्यवस्था और समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा है जिसमें हम कला साहित्य को आम जिंदगी से नहीं जोड़ सकते। वो उस दिन जो कुछ भी तुम कह रही थी, यही इसकी त्रासदी है। इसका खास होना, खास लोगों के लिए होना, इसकी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। खैर छोड़ो, इन बातों पे बहस या भाषणबाजी तो हो सकती है, जो मैं कर रहा हूं। और आज कैसे याद आ गई अपने प्रशांत दा की? बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का क्या करता है? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कि तुम्हें टीचर से छुटकारा नहीं मिलेगा, हैं? हाँ भाई, पहले मैं तुम्हें पढ़ाता था, अब वो तुम्हें पढ़ाएगा। खुश तो हो ना? नहीं, नहीं, पागल हो गई हो? प्रशांता, मैंने कुछ और ही जिंदगी सोची थी। सोचने से क्या होगा? और क्या सोचा था तुमने? कि जिंदगी भर नाटक करते रहना है, अपनी शामें रिहर्सल पे बिताना? ऐसा कब तक चलता? बहुत लंबे समय तक ये संभव नहीं। करती, जिंदगी भर करती। और बाबूजी कान पकड़ के घर से निकाल देते तो सारा नाटक समझ में आ जाता तुम्हारे। तो क्या हुआ, मैं आपके घर चली आती, यहीं कहीं किसी कोने में पड़ी रहती, मगर थिएटर नहीं छोड़ती। पागल कहीं की। वसुंधरा की शादी हो गई। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैंने कई बार कोई नाटक करने की सोची, पर नाटक सिर्फ सोच तक ही रहा, अपना आकार नहीं ले पाया। लेता भी कैसे? मैं वसुंधरा के बिना किसी नाटक की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। पर मंच से जैसे एक रिश्ता सा हो गया था। मैं अक्सर शहर के एकमात्र थिएटर में चला आता और मंच पर यूं ही घूमता रहता। एक शाम मैं मंच पर ऐसे ही घूम रहा था कि हॉल का दरवाजा खुला। प्रशांता, मैं जानती थी आप यहाँ होंगे। देखा, मैंने आपको ढूंढ लिया ना। अरे वसुंधरा, तुम?
गई ना। पर तुम आई कब? कल उनका ट्रांसफर यहीं हो गया है, इसी शहर में। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम अपने माँ बाबूजी के साथ रह सकोगी। कल तुम्हारी माँ मिली थी, बहुत उदास थी तुम्हारे बिना। चलो बाहर चलते, कैफेटेरिया में कॉफी पीते हैं। नहीं प्रशांता, थोड़ी देर यहीं रहते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने दिनों बाद यहाँ आकर। हाँ, वक्त का पता ही नहीं चला। 1 साल हो गए तुम्हारी शादी के। और इस 1 साल में आपने मुझे एक बार भी याद नहीं करा और एक खत तक नहीं लिखा मुझे। खत? अरे भाई, मैं तुम्हें खत लिखता, तुम्हारे पतिदेव वो भला क्या सोचते? वो क्या सोचेंगे? मैंने तो उन्हें आपके बारे में सब कुछ बता दिया और उन्होंने तो आपको हमारे घर भी बुलाया है। कल मैं उनके साथ आपको घर पर बुलाने आऊंगी। जरूर आओ, घर तुम्हारा ही घर है। पर घर आने की फॉर्मेलिटी और उन्हें परेशान करना नहीं, मैं आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं आएंगे। पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस कीजिए। मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा ना प्रॉमिस कीजिए। अच्छा बाबा, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। वसुंधरा अक्सर आपकी बहुत तारीफ करती है। सोचता था पता नहीं कब आपसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। अरे आप पानी तो पीजिए। हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वसुंधरा बहुत जज्बाती और मासूम है। उसे आप जैसा सज्जन और बड़े दिल वाला पति मिला, यह तो उसका सौभाग्य है। प्रशांत साहब, मैं तो एक सीधा सादा सा टीचर हूं। अपने पति धर्म का पालन कहां तक कर पाया हूं यह तो नहीं जानता। पर हां, वसुंधरा बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई है मेरे लिए। उसने मुझे संभाल लिया, मेरे घर को संभाल लिया। वसुंधरा गुस्सा बहुत करती है, बात बात पर बिगड़ जाती है। अरे भाई वसुंधरा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी बुराई और क्या भाई, मैं तो हमेशा से ही सबकी बुरी रही हूँ। देख रहा हूं तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी एक दिन जिद करने लगी बकरी पालने की। है? बकरी? हाँ, गांधी जी के किसी लेख को पढ़कर बकरी से प्रभावित हो गई थी। अब बताइए, ये बचपना नहीं तो और क्या है? बकरी पालने में अगर बचपना होता तो गांधी जी बकरी क्यों पालते? भाई वो गांधी जी थे, बकरी पालते या मछली उन्हें सब माफ था। लेकिन कहीं आपने बकरी पाली तो लोग कहेंगे हम लोग पैसे बचाने के लिए बकरी का दूध पीने लगे। आप भी प्रशांत, आप चाय लीजिए। हम लोग तो यूं ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाई ये चाय तो बकरी की दूध की नहीं है ना? प्रशांत आप भी बकरी के दूध की हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? भाई देखो, गांधी जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन चाय बकरी के दूध की नहीं पी सकता। आजकल के लड़के पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं, सब के सब बिगड़ रहे हैं। एक भी कॉपी ऐसी नहीं है जिसे देखकर खुशी हो। सब थिएटर और सिनेमा का असर है। पूरी की पूरी नस्ल बिगाड़ दी है। सो गई क्या? नहीं तो क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। जरा एक गिलास पानी पिला देना।
तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बहुत सुस्त दिख रही हो। मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो तुम्हारे आकाशवाणी वाले रिहर्सल का क्या हुआ? मैं नहीं कर रही हूँ। क्यों? कोई मुझे बताए कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। मैं अगर थिएटर करना चाहती हूँ, आकाशवाणी में काम करना चाहती हूँ, फिर हर कोई इसे इतना नापसंद क्यों करता है? आप तो खुले विचारों के, स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात करने वाले अध्यापक हैं। आप भी इतने दिनों में आप मुझे इतना तो जान ही गए होंगे कि मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूं। मुझे ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं सारी जिंदगी ऐसे ही। प्रशांत दा भी नहीं चाहते कि मैं थिएटर या आकाशवाणी में काम करूं। कल उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। प्रशांत, मैं कहीं अपने आप को दोषी पाता हूँ। अंदर से लगता है कि गलत कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वसुंधरा पीली पड़ती जा रही है। हालांकि वो मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। मेरा घर साफ रखती है, मेरे साथ घूमने जाती है, ठाका लगा के हंसती है, पर ये सब एक अभिनय लगता है। माना वो अभिनय बहुत कुशल है, पर जिंदगी कोई रंगमंच तो नहीं कि मैं उसके अभिनय पर खुश हूं, तालियां बजाऊं। कुछ बोलिए प्रशांत। अभिनय उसके खून में रच बस गया है। अगर उसे और रोका गया तो वो अपनी जाती जिंदगी में अभिनय करने को मजबूर हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं प्रशांत। अगर उसकी इच्छाओं का दमन किया गया तो ये इच्छाएं विष ग्रंथियां बनके हमारे खुशहाल पारिवारिक जीवन को नरक बना देंगी। वो आपको गुरु मानती है। मैं उसे आपके सहारे कर निश्चिंत हो सकता हूं प्रशांत। ठीक है, और वसुंधरा की जीत हुई। हम सभी हार गए। वसुंधरा ने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया और वो अपनी आखिरी सांस तक उसने रंगमंच से नाता नहीं तोड़ा। मैं महसूस कर रहा हूं आज भी उसे यहां इसी मंच पर कला के प्रति, मंच के प्रति ऐसे समर्पण को मैं नमन करता हूं, नमन करता हूं।